कंसेप्ट है वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है भैया, देखो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो भी मैं अब समझा रहा हूं आपका, जितने भी आपके कंसेप्ट में आगे आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा भैया। ठीक है, तो आपको सारा फोकस अब आपको यही रखना है। जो समझो पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरह आपकी हो गई है, यहीं से आपको एक नंबर के क्वेश्चन भी कर सकता है आपसे, 2 नंबर के भी पूछ सकता है, और थोड़ा थोड़ा जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपके सारे पॉलिनोमियल यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम आपके बहस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किस तरह कि सर पॉलिनोमियल का हम मान कैसे निकालें किसी बिंदु पे। सपोज करो, देखो चीजें आप समझना, ये पॉलिनोमियल है जिसको मैंने px से रिप्रेजेंटेशन किया है, और b लिख दिया मैंने x² - 1। समझो इस चीज को, पॉलिनोमियल है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और किस पे निकालनी है कि सर एक गिवन पॉइंट है x = 1, इससे आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या मतलब है, देखो यदि जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px को क्या करोगे आपने, p1 जब रखोगे, x की जगह आपको 1 रखने पर जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू, x की जगह अगर आपने 1 रखा और 1 रखने पर जो वैल्यू निकल के आने वाली है ना, वही वैल्यू रहेगी आपकी पॉलिनोमियल की। किस पॉइंट पे कि सर x = 1 रखने पे। ये चीज समझने की बात है कि x = 1 रखने पे ये मान मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आपने मान रखा 1 की स्क्वायर किया, -1 किया, 1 - 1 हुआ, आया 0। क्या आया, 0 आया p1 पे। जब आपने x = 1 रखा तो इसकी वैल्यू निकल के आई है 0। ये इस गिवन पॉइंट पे है, क्योंकि इसके मान चेंज होंगे। जब x = आप 2 रख दोगे तो x = 2 पे आपको कोई पूछेगा ना, तो उसका देखो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रख दो, बस इतना काम करना है। ठीक है, कि सर x की जगह मैंने 2 रखा तो क्या निकल के आएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, 3 आया। तो पॉलिनोमियल का मान एट गिवन पॉइंट पे x = 2 पे आपका निकल के आया 3, और p = 1 पे निकल के आया 0। और भी कुछ रखना चाहते हो तो रख लो कि सर मैं क्या x = -1 पे रख सकता हूं, कुछ भी रख सकते हो। पहला चीज आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप x बराबर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रही वो वैल्यू आप रख सकते हो। मैंने -1 रखा, बताओ -1 पे इसका क्या होगा, सर -1 का स्क्वायर -1 मतलब 1 - 1 = 0, कि अगेन 0 आया है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से क्या क्या चीजें आपकी निकल के आ रही हैं कि मैंने एग्जांपल कराया तो इससे क्या निकल के आ रहा है। इससे एक चीज तो आपको ये समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि सर यदि मुझे किसी पॉलिनोमियल की गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे 1 पे निकालना है तो मैंने x = 1 रख दिया सब जगह, और जो मान निकल के आया वो मेरा x = 1 पे, इस पॉइंट पे मेरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x = 1 पे ये है, ये इस गिवन पॉइंट पे है, लेकिन x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आपने 2 पुट किया है उसकी वैल्यू 3 निकल के आई है, और जब आपने -1 पुट किया तो अगेन आपकी 0 आई है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सर कि मेरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकालते हैं वो हम गिवन पॉइंट पे निकालते हैं, और ये वैल्यू जो मान हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग आपके पॉइंट किस पे निकाल रहे हो आप। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सर मैं ऐसा तो कितने भी मान रख सकता हूं x के, और एक ही पॉलिनोमियल के कितने भी वैल्यू निकल के आ सकती है। ये बात सही है यार, ये गिवन पॉइंट पे एक वैल्यू रहेगी और आप ये कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 -1 5 6 -7, यहां तक कि फ्रैक्शन में रख सकते हो, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया कि सर जो मैं गिवन पॉइंट ले रहा हूं क्या वो मेरे कुछ भी हो सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं वो आपके रियल नंबर हो सकते हैं। नंबर सिस्टम में याद करो, नंबर सिस्टम में आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो इमेजिनरी होगा मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, या फिर आपका रियल नंबर होगा कोई होगा तो, और आप कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल में। लेकिन सर इतने सारे की बात करने वाले हैं तो क्या कुछ स्पेसिफिक रहने वाला है, कुछ नहीं भाई, इतना सारा भी बात तो हम नहीं करेंगे कि सर कहीं से भी ले लो, ऐसे तो हम निकालते चले जाएंगे यार, कोई वैल्यू तो होगी, मतलब किसी स्पेशल होगा कोई चीज ऐसा गिवन पॉइंट जिस पे हम सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
कोई खास तो रहा होगा, ठीक है। उस खास की बात करेंगे, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज समझो कि सर वो जो स्पेसिफिक आप पॉइंट भी बात कर रहे हो, वो पॉइंट क्या है कि जब आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य आ जाए, देखो यहां पे आ रहा है शून्य और एक शून्य आ रहा है यहां पे, समझ रहे हो, समझना चीजों को, यही से कनेक्टेड होने वाली है आगे, कि जब आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, आपने एक रखा और एक रखने पे पॉलिनोमियल 0 बन गया, तो आपका ये एक इस पॉलिनोमियल के लिए कुछ स्पेशल हो गया भाई, ये स्पेशल हो गया, स्पेशल हो गया, ऐसे समझ लो आप कि सर ये जो आपका गिवन पॉइंट दिया हुआ है, एक जो है x बराबर 1 रखने पर, ये इस पॉलिनोमियल के लिए खास है। यूं समझ लो कि ये इसके लिए एक प्रकार से अतिथि देवो भव की तरह हो गया, ये इसकी पूजा ही करेगा इसकी, कि हम इसी पर ही बात करने वाले हैं सर हमेशा। दूसरा एक चीज देगा सर, अच्छा कि ये तो 0 यहां पे भी आया है, अगेन 0 सर हमें यहां भी देखने को मिला है, सर ऐसे कैसे हो गया कि सर एक से ज्यादा 0 आ सकते हैं। इन सब बातों पर चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे कि किसके कितने 0 आएंगे, कब आएंगे, कैसे पता करेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि जब जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वो उसके लिए स्पेशल होता है। जैसे यहाँ पे x बराबर -1 इसके लिए स्पेशल है इस पॉलिनोमियल के लिए, और x बराबर 1 भी इसके लिए स्पेशल है, इतना समझना है। सर इस स्पेशल का नाम क्या है? इस स्पेशल के नाम को बोला जाता है पॉलिनोमियल के जीरोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझो यार बात है, ठीक है। क्या बोला जाता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या मतलब है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो शून्यक बोला जाता है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। समझ रहे हो? शून्य मतलब देखो, जो वैल्यू आपने x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे कि सर शून्य बना दे, 0 बना दे, वही क्या होंगे सर, वो वैल्यू क्या होगी, उसकी जीरोज होगी। और इसी जीरोज वर्ड को आप तब तक सुनोगे भैया जब तक ये पॉलिनोमियल का चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो ये दिमाग से अब क्लियर कर लो कि ये चीजें हैं इतनी इंपॉर्टेंट आने वाली है आगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अब हम बात करेंगे आपकी लीनियर की, फिर क्वाड्रेटिक की, फिर सर क्यूबिक की बात करेंगे, कैसे हम उनके जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया गिवन पॉइंट में कि सर कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और कौन सा खास है, ठीक है। खास की तो ज्यादा ही बात करेंगे, देखो जो हमारा ज्यादा खास होता है उसकी हम ज्यादा बात करते हैं। ये तो रियल लाइफ में भी आपकी लाइफ में तो आपने देखा होगा, जो ज्यादा खास होता है, खास दोस्त हो उसकी बहुत ज्यादा बातें होती है, कोई खास मेहमान हो उसकी भी ज्यादा बात होती है, या कोई खास आपका हो, ठीक है। और भी हो सकते हैं खास आपके, आजकल तो खास कुछ ज्यादा ही होते रहोगे, तुम्हारे बहुत खास रहे होंगे लोग, हैं। दोस्तों की बात हो रही है बस, ठीक है, ज्यादा मत जाओ। अगला कंसेप्ट रहने वाला है आपका जीरोज के ऊपर, और जीरोज में सबसे पहले हम बात करने वाले लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अरे एक बात के पीछे मत पड़ेगा, ठीक है, आप यहां पे आ जाओ। क्या है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की बात करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि रैखिक बहुपद आपको स्टैंडर्ड रूप में कैसे दिखता है। कि सर हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि 3x + 5, इस प्रकार से आपका एक रैखिक बहुपद आपका हो सकता है। लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो कैसे है कि सर कोई भी रैखिक बहुपद जो होगा ना, वो आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, इसमें ax + b में। क्लियर है? सारे के सारे आपके रैखिक बहुपद आपके इसी में लिखेंगे। वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है, वाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्म आपकी यही रहने वाली है। और सर इसका एक कंडीशन ये है कि सर इसमें कभी a 0 नहीं हो सकता। पहले चीज समझो, क्या ऐसा कभी a 0 हो सकता है? हो सकता है क्या? ये 0 करके देखना, अगर a आपको 0 किया आपने तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा और ये ओनली आपका b बचेगा। b क्या है यहाँ पे? b आपका कांस्टेंट है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं आ जाए, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है कि सर 0 होती है। अगर a 0 हो गया तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, फिर ये लीनियर नहीं बचेगा। इसीलिए बोला गया है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो a है वो कभी 0 नहीं हो सकती।
बी जीरो हो सकती है यार, देखो बी आराम से जीरो कर लो, बी में क्या दिक्कत आ रही है यार बताओ। बी को जीरो करो, इसे बी को जीरो करने पर ए एक्स बचेगा, बच जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स मतलब इससे आपको 3x लिख दिया सेम टू सेम, तो ये भी तो लीनियर है ना। यहाँ पे ये क्या है कि सर ए कोई कोएफिशिएंट है, इसका गुणांक है यार, और एक्स आपका वेरिएबल, इसकी पावर 1 है। अब बताओ ये लीनियर है कि नहीं है? सर इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 होते इसको हम आराम से लीनियर बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एक चीज तो आपको समझ में आई सर, दुनिया का जो रैखिक बहुपद है कोई भी हो, कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में देखेगा ए एक्स प्लस बी में। ये चीज आप नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, और जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, और यदि बी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग में बातें क्लियर रहेंगी फिर तुम्हारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बात करेंगे जीरोज में। देखो कैसे बात करेंगे, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है कि सर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ए एक्स प्लस बी, और सर मुझे अभी अभी आपने समझाया था कि यदि किसी संख्या के मुझे जीरोज निकालने, सॉरी यदि किसी पॉलिनोमियल को आपको जीरोज निकालने होते हैं, उसका क्या मतलब है कि सर उसका मतलब ये होता है कि सर मुझे इस पॉलिनोमियल को शून्य करना पड़ेगा, कि px को मुझे शून्य करना पड़ेगा। जीरो सही तो निकलेंगे, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को शून्य कर दे वही इसका आपका क्या कहलाता है कि सर जीरोज कहलाते हैं। ये भी स्टेटमेंट आप नोट कर लो कि सर पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को मेरे को क्या बना देती है कि सर शून्य बना देती है, उसे मैं जीरोज कहता हूं। क्या बोलता हूं कि सर उस पॉलिनोमियल का वह जीरोज होगा, शून्य होंगे वो। ठीक है, समझ लो पहले। तो मुझे क्या करना है सर, इसका जो ax प्लस बी को मुझे शून्य बनाना है, यही करना है। दोनों चीजों को देखो, px बराबर ax प्लस बी, px बराबर 0, तो क्या मैं इन दोनों को आगे ऐसे नहीं लिख सकता कि ax प्लस बी बराबर 0? लिख सकता हूं कि सर आराम से लिख सकते हो, कोई दुविधा की बात नहीं है यहां तक तो यार। ठीक है, यहां से चीजों को सॉल्व करो, क्या निकल के आ जाएगा, ax बराबर माइनस का बी हो जाएगा उधर जाके, और x क्या सर माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। कि सर x बराबर माइनस का b अपॉन ए रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो ये इसके लिए खास हो गया यार, स्पेशल हो गया, ये इसका जीरो हो गया, शून्य हो गया। ब्रो इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो समझो थोड़ा सा इसको कि सर x बराबर माइनस b अपॉन ए, सर क्या मतलब है कि सर b जो मेरा जो है यहां पे वो क्या है कि सर b मेरा है कांस्टेंट टर्म। b से हम बात कर रहे हैं बार बार आपके कांस्टेंट टर्म की, और सर जो a है वो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। ये मतलब हुआ इसका कांस्टेंट मतलब कि सर अचर पद है, और x का कोएफिशिएंट मतलब कि सर x का गुणांक। हिंदी में बोलूं तो ये हो गया मतलब इसका, समझो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल आपको दुनिया का कोई भी अगर रैखिक बहुपद दे दिया जाता है तो उसका आपका जो जीरो रहेगा वो x बराबर माइनस का b अपॉन ए मतलब रहने वाला है कि माइनस का कोएफिशिएंट टर्म ऊपर और नीचे रहेगा x का b मतलब होगा आपका माइनस का कांस्टेंट टर्म, और a आपका जो a है वो क्या है कि सर x का कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर दुनिया का कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल अगर मुझे मिल जाता है तो इसके थ्रू मैं आराम से निकाल सकता हूं कि उसका जीरोज क्या रहने वाला है। कि सर इससे तो जीरोज एक ही निकल के आएगा। कितने जीरोज निकल के आएंगे? एक निकल के आएंगे। तो आप ये नोट कर लो कि रैखिक बहुपद के जो अगला फॉर्म में देखो, नोट कर लो कि रैखिक बहुपद के जीरोज कितने होंगे? जीरोज हमेशा एक ही निकलेगा। जीरोज हमेशा एक ही निकलेगा। क्यों निकलेगा सर, हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको इससे बताता हूं कि जिस बहुपद की जितनी डिग्री होती है उसके आपके जीरोज भी उतने ही होते हैं। लिख लो अगली स्टेटमेंट, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं।
भाई स्टार मार करके लिख लेना ये बातें, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि सर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके उतने ही उसके जीरोज होंगे, और चूंकि मुझे पता है कि मेरे लीनियर की डिग्री कितनी होती है सर, एक होती है, और इसीलिए इसका क्या निकल के आया है, इसका एक ही निकल के आया आपका जीरोज, वो होगा माइनस का बी अपॉन ए, मतलब होगा सर कांस्टेंट टर्म बटे एक्स का कोएफिशिएंट होगा, अचर पद होगा, और नीचे होगा एक्स का गुणांक। अब इसमें कोई समस्या है क्या, कहीं भी बता दो। क्या क्या नोट करना है, एक तो नोट करना है कि सर रैखिक बहुपद के शून्य, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है, और उसमें लिखना है कि सर ए कभी जीरो नहीं होगा, पहली चीज। और इससे पहले मैंने बताई थी अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, ए जीरो, अगर बी जीरो हो गया तो क्या होगा, दोनों ही पार्ट आपको नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है कि सर चूंकि मुझे पता है जीरोज की डेफिनेशन, उसके बाद आपको नोट करना है, लिख लो वो चीज भी। जीरोज की क्या डेफिनेशन है कि सर अगर x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल के मान को शून्य बना देती है, तो वही क्या होगी सर, आपका जीरोज होंगे, ठीक है। x की वही वैल्यू क्या होगी, जीरोज होंगे, जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का मान शून्य कर दे। इतनी सी बात समझनी है, इस पॉलिनोमियल का पूरे के पूरे मान को हमें शून्य करना है, और इसीलिए मैंने ax प्लस बी बराबर जीरो रख दिया, और यहां से मुझे x बराबर माइनस का बी अपॉन ए निकला। तो यहां पे भी साफ साफ लिख लो कि सर लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका जीरो जो होगा, जो शून्य होगा, वो हमेशा माइनस का बी अपॉन ए रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल है, ये चीजें नोट कर ली, ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। उसके बाद वो बातें नोट कर लेना कि सर जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मुझे पता है कि इसका हमेशा एक ही निकलेगा जीरोज, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होती है कि सर इसकी डिग्री 1 होती है, इसीलिए इसका हमेशा एक ही निकलेगा। अभी एग्जांपल देखो, इधर आ जाओ। एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिया था 3x प्लस 5, ये एग्जांपल आपके सामने दिखा हुआ आपको 3x प्लस 5। अगर मुझे इसके जीरोज की बात करनी है तो मैं कैसे निकालूंगा सर, x का मान होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये b क्या है कि सर b मेरा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है ये वाला, जिसके साथ वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो माइनस का साइन तो माइनस का रहेगा, और ये आपका 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि सर a मेरा जो है कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 3, ये आ गया माइनस का 5/3। ये आपका इस बहुपद का आपका शून्य निकल के आ गया भैया। कोई समस्या आई निकालने में है, कुछ नहीं है। देखो इसको यहां पर रख के भी देख लो आप, 3 इंटू माइनस 5/3 प्लस 5, 3 से 3 कट गया, -5 प्लस 5 क्या बचेगा, 0 आ गया। बना दिया ना 0। किसी को डाउट आ रहा हो सर 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो 0 बन गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। दूसरा क्या है, एक चीज तो आपने ये भी समझ ली, आपको इसको याद करने की इतना जरूरत भी नहीं है, याद कर सकते हो, रख सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। 3x प्लस 5 को हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली। सिंपल सा तरीका भी याद कर सकते हो, इसे निकाला कैसे हमने, क्योंकि इतना बड़ा तरीका है नहीं है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके द्विघात बहुपद से क्वाड्रेटिक पे, और उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बात आपकी उसी पे होने वाली है, ठीक है। बाकी मजा आ रहा, देखो मजा लेते रहिए, समझते रहो और मजा भी लेते रहो, उसकी कोई वो नहीं है।